हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड सबसे पहली चीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो सबसे पहले चीज़ सीखेंगे वो है कि किस तरीके से टेक्स्ट को हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। तो वही काम सबसे पहले है कि न्यू फाइल खोलना है, कंट्रोल एस करना है, उसको सेव करना है .html के फॉर्म में। तो हम यूज़ ऑफ .p.html के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं स्टार्ट करती हूँ। ये किस तरीके से अब मैं बता दूँ। सबसे पहले वही करना है, हमने सिंपल HTML का कोड लगाना है, HTML का टैग लगाना है, सॉरी, फिर हेड का टैग लगाना है। हेड का टैग लगाने के बाद टाइटल का टैग लगाना है, वेलकम टू माय वेबसाइट लिखना है, बॉडी का टैग लगाना है। बॉडी का टैग लगाने के बाद सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो पी लगाएंगे। पी फॉर पैराग्राफ होता है, तो पी का टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। इसको लाइक मैं लिखना चाहती हूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसी को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल एस करूँगी और इसको हम रन करते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ से शो हो रहा है। तो ये इतने गैप में है, आई थिंक इसको फॉलो है। हाँ, तो ये आप ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा चुका है। अब मैं क्या करती हूँ कि हम दूसरी लाइन पे शिफ्ट होने के लिए बी आर का टैग लगाते थे। तो इस दफ़ा मैं बी आर का टैग कुछ भी नहीं लगाती हूँ और मैं यहाँ पे नीचे वही टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड दोबारा लिख देती हूँ। देखते हैं कि इसके साथ जो होता है फ़र्क क्या है, कि सादा लिखने में और पी का टैग पैराग्राफ का टैग लगाने के बाद लिखने में क्या फ़र्क है। इसको मैं सेव किया मैंने और दोबारा से इसको मैं रीलोड करती हूँ। तो फ़र्क ये है कि एक तो ये कि बी आर का टैग मैंने नहीं लगाया है और ये जो है क्या कहते हैं, इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट हुई, कैप से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसका एक और फ़र्क मैं चेक करना चाहूँगी कि मैं पी के टैग से पहले कुछ टेक्स्ट लिख दूँ। कंट्रोल एस किया, दोबारा से रीलोड किया, तो फिर से देख लें कि फिर से ऊपर से भी ये इतने गैप में आ गया। मुझे बी आर का टैग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो पी का टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके अलावा आज हम दूसरी चीज़ क्या सीखेंगे, आज हम दूसरी चीज़ सीखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, सॉरी, लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ का अगर जैसे कि हमें कोई लिस्ट बनानी है, लाइक हमें कोई बिल दे दिया गया है, लाइक ग्रॉसरी का सामान दे दिया गया है और उसको हमें लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि ऑर्डर्ड में लिखें, एक तरीका ये होता है कि उसको हम अनऑर्डर्ड में लिखें। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में क्या फ़र्क है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हम जो है उसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 के ऑर्डर में लिखें, या ABCD के ऑर्डर में लिखें, या रोमन काउंटिंग के ऑर्डर में लिखें। और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि हम डॉट डालें, हम बॉक्स बना दें, उसकी जगह कोई नंबर या कोई मतलब सीक्वेंस ना हो। तो मैं इसको किस तरीके से लिखेंगे हम मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले से मैंने न्यू फाइल खोल ली है। अब मैं इसको सेव करूँगी। सबसे पहले सेव वही तरीका है कि यूज़ ऑफ ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट करना है, तो यूज़ ऑफ ऑर्डर लिस्ट। एक्चुअली मैंने ये काम थोड़ा सा पहले कर लिया था, तो वही ये रिपीट कर रहा है कि दोबारा से सेव करें। तो मैं अब आपको समझाने के लिए मैं दोबारा यस कर देती हूँ कि दोबारा ये वही काम करूँगी। ठीक है, सिंपल से सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, HTML का टैग लगाना है। HTML का इसने धोखा दे दिया मुझे, वाह। इसे HTML का टैग क्लोज़ किया।
उसके बाद हेड का टैग लगाना है मुझे, ये रहा हेड। हेड का टैग लगाने के बाद टाइटल का टैग लगाना है। टाइटल का टैग लगाने के बाद वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद बॉडी का टैग सिंपल, बॉडी का टैग लगा दिया है मैंने। उसके बाद अब मैं जो टैग लगाऊंगी वो OL का टैग है। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, अब जैसे कि मेरे पास मेरी मदर ने मुझे ग्रॉसरी का सामान दिया, लाइक ग्रॉसरी के सामान लिखने के लिए दिया है कि इसको लिखो, तो देन कि मैं चाहती हूँ कि इसको ऑर्डर लिस्ट में लिखूँ। तो अब ग्रॉसरी के जो सामान है उसमें कुछ 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों को मैं ऑर्डर 1 2 3 का नंबर दे दूँगी, या कोई ABC का नंबर दे दूँगी, या रोमन काउंटिंग दे दूँगी, कुछ भी दे दूँगी। तो उसको हमने क्या करना होता है HTML में कि उसमें जैसे कि 10 आइटम है तो हर एक आइटम को एक टैग में क्लोज करते हैं, हम टैग की फॉर्म में क्लोज करते हैं। दूसरे आइटम को दूसरे टैग में क्लोज करेंगे, तीसरे आइटम को दूसरे। तो वो टैग क्या है? LI टैग। LI टैग है। LI टैग क्या होता है कि LI टैग एक लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। लाइक कि अगर ग्रॉसरी के सामान में अगर 10 सामान है तो उसका जो एक सामान है वो इसको रिप्रेजेंट, उसको उसके अंदर LI के टैग के अंदर उस एक सामान को हम रखेंगे। फिर दूसरे सामान को दोबारा LI का टैग लगाएंगे और फिर दूसरे सामान को उसमें रखेंगे। तीसरे सामान को फिर तीसरी जो चीज़ है उसको हम तीसरी दफ़ा LI का टैग लगाएंगे और उसके अंदर रखेंगे। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो फिर LI का टैग लगाते हैं, सॉरी ये नीचे लाइन में नहीं जाना इस दफ़ा हमने, कि ठीक है मैंने लिख दिया है कि मुझे अनियन, फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन, ठीक है। और दूसरी लिस्ट जो में जो दूसरा आइटम जो है उसको भी मैं चाहती हूँ वो क्या हो कि वो टोमेटो, टोमेटो LI का टैग लगाया मैंने, सॉरी मैं आजकल बहुत गलती करने लगी। अनियन, टोमेटो और कैरेट। तो HTML में डिफ़ॉल्ट कुछ मतलब डिफ़ॉल्ट नंबरिंग जो होती है इसमें, जैसे कि लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होगी वो 1 2 3 होगी। अगर आप ABC आपको आप चाहते हैं कि लिस्ट की नंबरिंग जो हो वो ABCD फॉर्म में हो तो आपको ये असाइन करना पड़ता है। मैं अभी ये सिर्फ 3 ही चीज़ें रखती हूँ, 10 चीज़ें नहीं रखनी मुझे। तो मैं इसको सेव करती हूँ और रन करके देखती हूँ। यूज़ ऑफ ऑर्डर लिस्ट, ये देखिए 1 2 3 के फॉर्म में, मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट 1 2 3 है तो 1 2 3 के फॉर्म में आ गया। अब अगर मैं चाहूँगी इसको कि ये ABCD के फॉर्म में हो, कुछ नहीं करना, मैंने इसी को दोबारा कॉपी कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अपने टाइप लिखना है और टाइप में आप देखिए यहाँ पे 1 की 1 डिफ़ॉल्ट था, ए कैपिटल है, स्मॉल है, और ये आई जो है ये रोमन आई, ये कैपिटल रोमन है और ये स्मॉल है, ये छोटे वाला आई। तो मैं चाहती हूँ कि कैपिटल ए में शो हो, ठीक है, और सेव कर दिया। उसी को मैं रीलोड करूँगी। अब आप देखिए ABC के फॉर्म में हो जाए। इसी तरह आप ए की जगह स्मॉल ए रख लें, स्मॉल आई रख लें, मतलब रोमन स्मॉल में रख लें, रोमन कैपिटल में रख लें, तो वो उसी फॉर्म में शो हो जाएंगी। ये तो हो गई ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बना करते हैं, सबसे वही मैंने किया, न्यू फाइल खोल दी, कंट्रोल S करना है, यूज़ ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं काम करना चाहती हूँ कि सारा कुछ कॉपी करती हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है यहाँ पे, और वो OL के टैग की जगह UL का टैग लगाना है। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, इसको भी मैं हटा देती हूँ। सेव किया है मैंने। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम रन करेंगे। ये देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट ये गोल सर्कल होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है ये।
तो अगर मैं चाहती हूँ कि स्क्वायर फॉर्म में शो हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी को मैं कंट्रोल सी करूँगी, ये पता नहीं क्या हो गया, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी। अब इसकी टाइप मैं दूंगी अच्छा, इसमें टाइप नहीं होती है तो मुझे इसमें टाइप असाइन करनी पड़ेगी। स्टाइल पहले लगाऊंगी, उसके बाद अब मैं टाइप लगाऊंगी, सॉरी, स्टाइल के बाद हमने क्या लगाना होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब यहाँ पे हमें शो हो जाएगा सारी चीज़ें कि डिस्क क्या है, डिस्क वही जो आपको शो हुआ था। स्क्वायर में मैं चाहती हूँ स्क्वायर में शो हो, कंट्रोल एस करेंगे, देन रीलोड करेंगे, ये देखें स्क्वायर फॉर्म में शो हो रहा है। इसी तरह अब आपको कुछ और अगर चाहिए, लोअर लैटिन रेक्टो देखते हैं, कंट्रोल एस, ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया एक्चुअली में, क्योंकि होता ये है कि यूएल में कुछ भी टाइप नहीं होती, यूएल की कोई टाइप नहीं होती, यूएल की सिर्फ आप सर्कल जो डिफ़ॉल्ट होता है वही होती है। लेकिन अगर हमें देना पड़ता है तो हम इसमें स्टाइल का टैग लगाते हैं, फिर लिस्ट स्टाइल टैग लगाते हैं, फिर उसमें वो सारी शो हो जाती हैं जो ऑर्डर लिस्ट में होती हैं और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में होती हैं, वो सारी शो हो जाती हैं। तो ये लोअर लैटिन एक्चुअली में ऑर्डर लिस्ट का था जो कि यहाँ पे शो हो रहा था। खैर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करती हूँ, स्क्वायर ही रख देती हूँ, बस दैट्स इट। इसको सेव कर देती हूँ मैं, ठीक। तो गाइस हमने इसको देख लिया है कि यूएल कहाँ पे यूज़ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने सीखना है, मैं खुद भूल गई कि क्या सिखाना था, सो लेट्स चेक कि अब क्या करना है। एक चीज़ होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन आपने अक्सर देखा होगा। डेफिनेशन को क्या कभी लिस्ट फॉर्म में देखा है? बिल्कुल लिस्ट फॉर्म में होती है डेफिनेशंस भी। अगर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं तो उनको भी हम लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, मगर किस तरीके से हम इसमें ही लिखेंगे, HTML में लिखेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि पहले ये देख लेते हैं किस तरीके से डेफिनेशन को हम लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, न्यू फाइल बनाया, इसको कंट्रोल एस करेंगे, यूज़ ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। वही HTML का टैग पहले लगाना है, HTML का टैग लगा लिया, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज़ हो जाता है, ठीक है। हेड का टैग लगाएंगे, टाइटल का टैग लगाएंगे, फिर नाराज़ हो गया, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, आ गया। वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। बॉडी का टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम DL का टैग लगाएंगे, DL का टैग लगाएंगे। DL का टैग क्या होता है मैं बता देती हूँ। DL का टैग यूज़ होता है डेफिनेशन की लिस्ट फॉर्म में, जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, सही है। सबसे पहले हमने ये टैग लगाना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक टैग और लगाना चाहती हूँ जो कि एचवन मैंने आपको बताया भी था, शायद पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसको देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि H1 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं।
ठीक है। H1 एक्चुअली मैं अभी बता देती हूँ कि H1 को हम जो यूज़ करते हैं वो हेडिंग के टैग के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं जिस डेफिनेशन की लिस्ट बनाना चाह रही हूँ वो नाउन्स की डेफिनेशन के लिए, टाइप्स ऑफ नाउन्स की डेफिनेशन के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालूंगी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, सही है। डेफिनेशन का टैग लगा दिया। अब मैं यहाँ पे दो डेफिनेशंस देना चाहती हूँ, तो दोनों डेफिनेशंस के हेडिंग होगी, दोनों डेफिनेशंस की हेडिंग होगी। जैसे कि एक कॉमन नाउन की डेफिनेशन देना चाहती हूँ, एक प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देना चाहती हूँ। तो कॉमन नाउन की हेडिंग होगी, फिर उसके अंदर का मटेरियल के वो डिफाइन कर रहा होगा कि कॉमन नाउन एक्चुअली में होता क्या है। प्रॉपर नाउन की हेडिंग होगी, फिर वो डिफाइन करेगा कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली में होता क्या है। तो कॉमन नाउन की हेडिंग को हम एक टैग में लिखेंगे और उसके अंदर जो मटेरियल है जो डिफाइन कर रहा होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है उसको हम एक अलग टैग में लिखेंगे। ठीक है, ये मैं भी करती हूँ। इसके हेडिंग को हम जिस टैग में लिखेंगे वो है डी। हमेशा याद रखेंगे डी हमेशा डेफिनेशन में हेडिंग के टैग के लिए यूज होती है। तो मैं इसको लिख देती हूँ कॉमन नाउन। ठीक है, डी हम देखते हैं। डी जो होता है, डी एलिमेंट रिप्रेजेंट द टर्म और नेम पार्ट ऑफ अ टर्म डिस्क्रिप्शन ग्रुप एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डी एलिमेंट डेफिनेशन लिस्ट के एक पार्ट को डिफाइन कर रहा होता है और एक्चुअली में हम इसको हेडिंग के तौर पर यूज करते हैं। अब डी के लिए एक होता है डी। ठीक है, इसके अंदर हम मटेरियल लिखेंगे कॉमन नाउन क्या है एक्चुअली। अब हम कॉपी में एक्चुअली में जो है हम खुद अपनी तरफ से बना के कि एक तरफ हेडिंग डालते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशन जैसे कि कॉमन नाउन की हेडिंग डालते हैं, फिर इसके अंदर जो उसका मटेरियल होता है उसको एक ब्लॉक फॉर्म में एक थोड़ा सा फासले में लिख कर रखते हैं और वो बिल्कुल कॉमन नाउन के बिल्कुल नीचे होता है। उसी तरीके से हम वेबसाइट में किस तरीके से लिखेंगे, तो वो ये वो चीज़ें ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होते हैं, बट लेकिन फिर भी हमें इसकी फीचर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो मैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज़ अ नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल सच एज पेंसिल, पेन, पेपर एंड सो ऑन। It is the name of an object in general such as pencil and paper। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं दोबारा से डी का टैग लाऊंगी। अब जो सेकंड डेफिनेशन मैं लिखने वाली हूँ वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉपी में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखा चुका है। कॉमन नाउन फिर थोड़े से गैप में हमने, ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो एक्चुअली में क्या है कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं और बैकग्राउंड में अगर हमने इमेज लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ।
जो भी इमेज होगी मस्ट आप जो इमेज हो जहाँ पे आप वो HTML की फाइल सेव कर रहे हैं वहीं पे वो इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ HTML के एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल वेबसाइट जो है वो जो बना के वो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो यहीं पे मेरे इमेज भी होने चाहिए, तो मैंने यहीं पे इमेज रख दी है। ठीक है, अब न्यू फाइल करेंगे। सेव करेंगे। .html। ठीक है, सेव कर लिया है मैंने। अब मैं HTML का टैग सिंपल लगाऊंगी, हेड का टैग लगाऊंगी, टाइटल का टैग लगाऊंगी। ये मुझसे नाराज बहुत होता है। वेलकम टू माय वेबसाइट। बॉडी का टैग लगाऊंगी, अब इसमें मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बीजी कलर मैंने पिंक रख दिया और इसको सेव किया। इसको मैं रन करती हूँ। यूज ऑफ क्या सेव किया मैंने, आई थिंक मैंने कहीं गलत जगह सेव कर दिया है, तभी मैंने यहाँ पे सेव, ये रहा, ये देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। अब यही सारा टेक्स्ट कॉपी करूँगी मैं और न्यू फाइल खोल रही हूँ, उसको सेव करूँगी। यूज़ ऑफ इमेज, मैंने एक्चुअली में वहाँ पे कलर यूज़ किया है इन बैकग्राउंड, कुछ गलती कर दी है मैंने। .html, इस वाले फोल्डर में जाऊँगी और इसको सेव करूँगी मैं। ठीक है, अब ये फोल्डर में इसमें पेस्ट करती हूँ। अब इस यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, इमेज लगानी है। इमेज किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, इमेज लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें एक टेक्स्ट लिखना होता है, बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हम अपनी जो हमारी जो तस्वीर है उसका नाम देंगे कि वो किस नाम से। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि इस पिक का नाम मैं थोड़ा इजी से दे देती हूँ, 1 दे देती हूँ, 1.jpg। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1.jpg के नाम से इसको लिख दिया, एस किया, Ctrl+S, सॉरी, यूज ऑफ इमेज इन बैकग्राउंड और HTML। ये देखें, ऐसा में इसका साइज छोटा था तो ये मल्टीपल टाइम्स आ गया, मल्टीपल टाइम्स। इसका साइज अगर मुझे फिक्स रखना हो, अगर मैं चाहती हूँ कि पूरी तस्वीर में, पूरे बैकग्राउंड में एक ही तस्वीर होगी, जो 4 इतने सारे, अगर मैं इसका साइज मैं चाहती हूँ कि सही हो जाए, तो कुछ नहीं करना है आपने, विड्थ इज इक्वल टू 20 to 100, हाइट इज इक्वल टू 200, Ctrl+S। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं।
और ये वर्क नहीं कर रहा, एज यूजुअल ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद जो हम सीखेंगे वो कुछ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट में एक लिंक यूज़ करना है तो व्हाट शुड आई डू और हाउ कैन आई डू दिस, है ना। तो हम कैसे करेंगे ये सब कुछ। इसके लिए मैंने इसको सेव करना है यूज़ ऑफ लिंक के नाम से, link.html, ठीक है। एक HTML का टैग लगाऊंगी मैं, सिंपल हेड का टैग लगाऊंगी मैं, ठीक है। अब टाइटल का टैग, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। ये इतनी जो जगह है बॉडी का टैग लगाया मैंने, बॉडी का टैग लगाने के बाद सबसे पहले मैंने ए का टैग लगाना है। ए के ज़रिए से हमने लिंक लगाना है। ए का वो टैग है जिसके ज़रिए से हम लिंक लगाते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में इफ द ए एलिमेंट हैज़ हैरी, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो, बट मैं इसको HREF बोलती हूँ या हैरिफ बोलती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं कि इट्स नॉट लाइक हैरिफ, इट्स नॉट लाइक HREF। आई डोंट नो व्हाट हाउ इज दैट प्रोनाउंसिंग, हाउ इज द प्रोनाउंसिंग, बट मैं इसको हैरिफ बोलती हूँ, HREF व्हाटएवर। खैर, एट्रीब्यूट देन इट रिप्रेजेंट हाइपरलिंक, ये एक हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरटेक्स्ट एंचर, ठीक है। एंचर एंचर आई डोंट नो, प्रोनाउंसिएशन मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, जो आती है मैं वही वैसे ही कर रही हूँ, एंचर, ठीक है। लेबल्ड बाय इट्स कंटेंट, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे हम इसको देख लेते हैं। HREF यूज़ करेंगे। अब इसमें हमने वो लिंक देना है जहाँ पे हमने पहुँचना है, जैसे कि अच्छा मैंने तो आपको ये बताया नहीं कि लिंक हम क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहती हूँ ऐसा कि मेरी एक वेबसाइट है, किसी भी चीज़ की वेबसाइट है, अब वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फेसबुक का लिंक तो कैसे दूँगी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये जो मेथड जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में मेरे 4 फोल्डर्स 4 पेजेस बने हुए हैं अपनी वेबसाइट में, अब मैं चाहती हूँ कि उन्हीं 4 फोल्डर के किसी एक फोल्डर में मैं जाऊँ, तो कैसे दूँ, इस तरीके से देंगे जैसे मैं भी देने वाली हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में, जैसे कि मैंने एक कॉन्टैक्ट का फोल्डर बनाया है, उसमें मैं मेल का अपना एड्रेस देना चाहती हूँ, तो मेल जैसे ही उस पर क्लिक करें तो वो मेल बॉक्स खुल जाए और जो मेरी जो मेल हो वो फॉर्म 2 होता है ना, फॉर्म 2 में लिखा हुआ आ जाए, मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो 2 में लिखा हुआ आ जाए, और मतलब उस तरीके से दें। अगर मैं गलत समझा रही हूँ तो इट्स सॉरी फॉर दैट, कि जितना मुझे आ रहा है मैं उतना ही समझा रही हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। पर तो मेरे यही कहने का मतलब है कि हमें लिंक किस तरीके से देना है, और हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप नीचे चले जाते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट बनी हुई है और उस बहुत लंबी इसका पेज जो है बहुत बड़ा है, उसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और बहुत नीचे चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे एक अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे एक साइड में एक एरो का बटन होता है जिस पर क्लिक करने से डायरेक्ट हम ऊपर चले जाते हैं, फर्स्ट
यानी कि वो एरो का बटन इसलिए होता है कि ड्रॉप गुड ड्रॉप या आपको सिर्फ ऊपर जाना है तो उस बटन के जरिए से हम ऊपर चले जाते हैं सबसे ऊपर। या वहीं पर एक नेक्स्ट पेज का ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट पेज में अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट पेज में किस तरीके से नेक्स्ट में वो लिंक लगी हुई होती है कि जो नेक्स्ट पेज आप उनको देना होता है कि नेक्स्ट पेज नेक्स्ट जो पेज होगा उसको कनेक्ट करने के लिए हम लिंक यूज़ करेंगे उस के लिए। खैर अब इतनी बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए जिसमें हम लिंक शो कर दें। जैसे कि मैं अब यहाँ पे देना चाहती हूँ गूगल का लिंक, गूगल का जो पेज है ये आगे मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसका लिंक देना चाहती हूँ। सिंपल इज दैट। सेव करूँगी, यूज ऑफ लिंक डॉट HTML। एक सेकेंड, हाँ एक्चुअली मैंने एक चीज़ नहीं दी है और वो है यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख देती हूँ लिंक, Ctrl+S, वहीं जाऊँगी, रीलोड करूँगी, इस पर गई, वही देखिए गूगल का पेज खुल गया। ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ ऐसा कि इसी में एक और लिंक ऐड हो जिसमें अब मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर 4 फोल्डर। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है तो नेक्स्ट पेज का लिंक देना पड़ेगा मुझे इस ऑप्शन में, नेक्स्ट पेज का लिंक देना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में अपनी वेबसाइट में मैं अपने नेक्स्ट पेज में कैसे जाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे जो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, अब मैं ये मेरा अपना फोल्डर है जिस पे भी मैं काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि यूज़ ऑफ p.html के फोल्डर में जाऊँ, इस फोल्डर से इस लिंक इस फोल्डर में जाऊँ। तो कैसे यूज़ करेंगे आप ये याद रखिए, यूज़ ऑफ p.html किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसी चीज़ को कॉपी किया है, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो लिंक दूंगी यहाँ पे मैं जो लिंक दूंगी यूज ऑफ, मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यूज ऑफ p। .html का फॉर्मेट लगाऊंगी, स्पेस ख़त्म कर देती हूँ, Ctrl+S, अब उसी को जाके रीलोड करती हूँ। ये पैराग्राफ के फोल्डर में पहुँच गई है, ये लिंक से गई तो ये गूगल के पेज में पहुँच गई, पैराग्राफ से गई तो मैं इस पेज में पहुँच गई। खैर ठीक है, अब एक काम करते हैं कि फ्रॉम टॉप टू, जैसे कि नीचे से ऊपर तक जाना, नीचे से बहुत नीचे आ चुकी हूँ मैं, अब मुझे फ्रॉम टॉप पे जाना है। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बता देती हूँ अभी मैं। इसके लिए जैसे कि मैंने BR का एक टैग लगाया है, Ctrl+C करूँगी, शिफ्ट, अब मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई।
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाती हूँ, यहाँ पे मैं नहीं, ठीक है। तो इसी को कॉपी करती हूँ, करना कुछ भी नहीं, इसी पेज का लिंक इसी में दे दूँगी मैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? इस पेज का नाम क्या है? यूज़ ऑफ लिंक, तो कैपिटल में लिखा हुआ है सब। ठीक है, ये दे दिया मैंने, कंट्रोल एस किया। ठीक है, अब मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाऊंगी, नीचे जाऊंगी, ये देखो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है, ऊपर आ गई। ठीक है, ऊपर आ गई। ठीक है, तो बस यही था। इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ, टॉप कर देती हूँ। अब क्या है, अब मैं कुछ चाहती हूँ कि मेल दो, मेल मेल दो। मेल किस तरीके से देंगे, मेल का लिंक किस तरीके से देंगे? ठीक है, मेल का लिंक देने के लिए भी हमें ए का टैग लगाना पड़ेगा, उसके अंदर HREF देना पड़ेगा, उसके अंदर जो हमें देना है मेल टू, जैसे मेल, हमने क्या लिखना है, मेल टू। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगी, नाफिया डॉट महमूद 98 shift@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, जैसे कि हेल्प लिख देती हूँ मैं, कंट्रोल एस करूँगी और इसी को रिलोड करती हूँ। हेल्प में गई, ये देख रहे हैं आप, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। शायद मैंने कोडिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, नहीं बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जैसे कि आपकी अपनी आईडी आप अपने लिख शो करेंगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट और मेल जो भी आपको देना, तो ये इस तरीके से होगा। अब मैं चाहती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मेरा 2 के आगे मेरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो, अब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं चाहती हूँ सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखने का एक तरीका कुछ यूँ है कि आपने अपनी ईमेल एड्रेस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है, और उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट में रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ मैं, वो लिखते हैं, जैसे कि ईमेल टू नाफिया, कंट्रोल एस करेंगे। अब हेल्प दोबारा से यहाँ पे आ गया, ये देखें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मैंने शायद कोई कोडिंग में गलती कर दी है, सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, सब्जेक्ट क्यों नहीं, और हो हम यहाँ पे जो स्पेस दे रहे थे उसको खत्म करके लिखते हैं, कंट्रोल एस, क्रॉस करेंगे। अभी भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, शायद सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, लेस इसको क्रॉस किया मैंने, रीलोड किया, एल पे गई, ये देखें
सब्जेक्ट की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिखी थी, ईमेल टू नाफिया लिखा हुआ गया सब्जेक्ट में। बस ये बताना चाह रही थी मैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे हेल्प की जगह मैं हेल्प 1 लिख देती हूँ। अब मैं दोबारा से करती हूँ इसको रीलोड। देखिए हेल्प 1 में गई तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल टू नाफिया, और मैं मेरी अपनी ईमेल एड्रेस भी लिखी हुई आ रही है। मगर इसमें जा रही हूँ तो इसमें जो है सिर्फ ईमेल एड्रेस ही दिख रही है, ईमेल एड्रेस ही दिख रहा है मुझे। सही है। उसके बाद ये जो मेल का हो गया, पैराग्राफ के अपने ही फोल्डर में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं लिंक, कि अगर हम किसी और की वेबसाइट पे हमें लिंक करना हो तो वो कैसे करेंगे, और टॉप बॉटम से टॉप में किस तरीके से आना है, ये तरीका है। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पैराग्राफ सीखा है, ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो सीखा है हमने, और हमने क्या सीखा था, एक चीज़ और सीखी थी हमने, ये लिंक का सीखा था। और उसके अलावा जो हमने सीखा था वो इमेज सीखा है कि इमेज को किस तरीके से रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं आज हमने। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। ये मेरा थोड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अगर कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। मुझे इतना आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा ये शायद आई थिंक 4th वीडियो है। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ इसके लिए मैं भी सॉरी कर रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गलती की है मैंने। हाँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाह रही हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।